बात करते हैं जिन्होंने असम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ और असम में मौजूद AIUDF में संबंध है। असम में घुसपैठ की सियासी साजिश हो रही है। AIUDF का बढ़ना एक साजिश का हिस्सा है और इसके बढ़ने में बांग्लादेशी घुसपैठिए मददगार साबित हो रहे हैं। There is a party called AIUDF. If you look at, they have grown in a faster time frame than with the BJP grew over the years. When we talk of, the Jansangh with 2 members of parliament and where they've reached, the AIUDF is moving at a faster pace in the state of Assam. तो इस बयान की बात हो रही है सेना प्रमुख के हवाले से। सेना प्रमुख का पद छोटा मोटा नहीं होता, उसकी हैसियत होती है और उसके शब्दों में एक वजन होता है। आखिर सेना प्रमुख ने ऐसा क्यों किया? हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं हमारे साथी राकेश पांडे। राकेश, सेना प्रमुख का बयान सीधे सीधे बांग्लादेशी घुसपैठियों के सम्मिलित होने की तरफ इशारा करता है। आखिर ये AIUDF है क्या? दर्शकों को बताइए और इस बयान के मायने भी। बिल्कुल राजीव, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2005 में पहली बार ये संगठन सत्ता में आया था और तब से इसने आपसे 10 से 12 साल का जो वक्त गुजरा है, बड़ी तेजी से असम के राजनीति के केंद्र में आ गया और बड़े राजनेता बनकर उभरे। असम की अगर बात कर ले, समझिए कि दरअसल ग्राफिक्स से जरिए हम समझाते हैं कि AIUDF है क्या। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट असम की राजनीतिक पार्टी है। 2005 में पहली बार ये अस्तित्व में आई थी। पार्टी के फिलहाल जो मौजूदा सत्र चल रहा है विधानसभा का, इसमें पार्टी के 13 विधायक असम विधानसभा में सदस्य हैं। लोकसभा में पार्टी के 3 सांसद हैं और उसके बाद अगर बात करते हैं, साल 2005 में पार्टी का गठन हुआ था। 2006 में बड़ी जीत हासिल की थी। उसके बाद जो है 2011 में इसको बड़ी जीत हासिल हुई थी, तब 18 विधायक इसके बने थे। ये है। और अब समझिए कि जिन्होंने इस संगठन को बनाया, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया, कौन है? बदरुद्दीन अजमल। ये इस फ्रंट के संस्थापक हैं, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक हैं। असम के डुबरी से दूसरी बार सांसद बने हैं। इत्र बनाना इनका खानदानी पेशा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा वो आगे बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के देवबंद दारुल उलूम से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद जब असम पहुंचे थे तो आप बड़ी तेजी से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। इस्लामिक स्कॉलर रहे, कई बार इनकी बातें सुनने को आती हैं। तो ये इनका बैकग्राउंड है। लेकिन जब से इन्होंने संगठन बनाया था, जब से पार्टी बनाई थी, असम में राजीव 34% मुस्लिमों की आबादी है और उसके बड़े राजनेता बनकर उभरे। और खासतौर पर जिस तरीके से जिसका इशारा किया है सेना अध्यक्ष ने, अब जिस तरीके से वहां पर अवैध तरीके से प्रवासी रहकर उभरे थे, उनके बीच में इनकी अच्छी खासी पहचान बन गई थी। तो ये कुछ इनका बैकग्राउंड रहा है और 2005 से ये अपनी पार्टी को लेकर आए थे। इत्र बनाना जरूर इनका खानदानी पेशा है, लेकिन अब एक बड़े राजनेता के तौर पर इनकी पहचान हो गई है। जी राकेश, और ये तमाम चीजें हैं जिन पर इशारा जा रहा है। हमारे साथ बने रहिए। लेकिन ओवैसी ने, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सेना प्रमुख के इस बयान पर क्या ट्वीट किया है वो आपको दिखा देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में ये बात लिखी कि आर्मी चीफ को राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी के उदय पर बयान देना उनका काम नहीं है। लोकतंत्र और संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। सेना हमेशा एक निर्वाचित नेतृत्व के तहत काम करती है। और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। राकेश, ओवैसी ने तुरंत देर न करते हुए ट्वीट कर दिया और उनको मर्यादा बता दी सेना प्रमुख को। आखिर इस बयान के मायने क्या निकाले जाए? बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से सेनाध्यक्ष ने बयान दिया और उसके बाद ओवैसी जिस तरीके से निकलकर सामने, हाल फिलहाल में देखिए बयान देते रहते हैं ओवैसी, और अब जहां पर बात मुस्लिमों की आती है वहां पर वो निश्चित तौर पर बयान देते हैं। और चूंकि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो असम में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करती है ये पार्टी, और ओवैसी की अगर बात आई तो निश्चित तौर पर उन्होंने बयान दिया। और जिस तरीके से सेनाध्यक्ष ने बयान दिया, हाल फिलहाल असम में काफी पूर्वोत्तर के दौरे पर रहे हैं सेनाध्यक्ष बिपिन रावत, और चूंकि एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ उन्होंने बयान दिया, इसलिए ओवैसी इस पूरे विवाद में कूद पड़े और उन्होंने ये बयान दे डाला। यकीनन उन्होंने अपना बयान दे दिया ट्वीट करके और अपनी तरफ से अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता भी एक तरीके से ओवैसी ने जाहिर कर दी। बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए।